अप टू नाउ हमने देखा कि नीट में क्या पोजीशन है, JEE में क्या पोजीशन है, कंपटीशन का लेवल क्या है। हम अपने बच्चों में देखते आते हैं कि कहीं ना कहीं पे नीट या तो JEE के एग्ज़ाम में वो फेलियर को फेस करते रहते हैं। व्हाट आर द रीज़न्स? इसके जो रीज़न्स हैं वो सीरियसली आपको अपने माइंड में सेट करने हैं, उसको अच्छे से जानना है और उसको कैसे दूर कर पाए उसके ऊपर थोड़ा हमें काम करना है। तो हम देखेंगे कि रीजंस फॉर फेसिंग फेलियर इन कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स। ये तो हम अभी जानते ही हैं, वेरी हाई कंपटीशन है। और एक मैं आपको बात बताना चाहूँगा कि 10th स्टैंडर्ड में जब हमारे बच्चे होते हैं, 10th स्टैंडर्ड का जो साइंस है उसमें सब मिला के 16 चैप्टर होते हैं। यही बच्चे जब 11th स्टैंडर्ड में आ जाते हैं और साइंस लेते हैं, तो 11th स्टैंडर्ड में बायोलॉजी, फिजिक्स, केमिस्ट्री ये तीनों को मिलके मोर देन 50 चैप्टर्स हो जाते हैं। तो हम समझ पाते हैं कि 10th स्टैंडर्ड से 4 या 5 गुना हायर लेवल आ जाता है 11th स्टैंडर्ड में। अभी 10th स्टैंडर्ड में से बच्चे जब 11th स्टैंडर्ड में आते हैं तो क्या सोचते हैं कि 10th तो बोर्ड था, 11th में तो बोर्ड नहीं है, ये हम स्कूल में एग्ज़ाम देंगे तो ये तो हमारा सिलेबस हो जाएगा। बट थिंग्स विल नॉट वर्क इन दैट वे। यही सीरियसनेस बच्चों को वहाँ पे नहीं आती है और वो उसकी हार का कारण साबित होती है आगे जाके। लैक ऑफ सीरियसनेस अबाउट सिलेबस आफ्टर 10th ख़त्म करने के बाद जब 11th में बच्चे आते हैं तो शुरुआत के मोड पे यही सोचते हैं कि अभी तो हमने बोर्ड की एग्ज़ाम दी, हमें रिलैक्स होना है, आगे जाके सब कवर कर लेंगे। मगर आगे जाके बिलीव मी कुछ नहीं होता है। मैं अपने खुद के एक्सपीरियंस से कह रहा हूँ, अब तक कई सारे स्टूडेंट्स को मैंने देखा है जो 10th स्टैंडर्ड में 90% लाते हैं, मगर वही ओवर कॉन्फिडेंस को लेके फिर सीरियसनेस उसका 11th को नहीं मिलता है और 11th के इनिशियल स्टेज में वो ध्यान कम देते हैं और आगे जाके उसका वो बैकलॉग बढ़ता जाता है और फिर आगे जाके वो फेलियर को फेस करते हैं। तो ये सभी रीजंस शुरुआत से बच्चे के अंदर ज़्यादातर दिखते हैं, तो हमें इनसे बचना है। केयरलेसनेस टेंडेंसी होती है बच्चों की, लेथार्जिक एटीट्यूड होता है इनिशियल टर्म में, स्टैंडर्ड 11 में। उसकी वजह से बैकलॉग कंटिन्यूसली बढ़ता जाता है। शुरुआत में 1 या 2 चैप्टर जब चलते हैं तो बच्चे सीरियस नहीं होते हैं, वो चैप्टर का कॉन्सेप्ट क्लैरिटी उसके दिमाग में अच्छे से नहीं जाता है। तो फिर क्या होता है कि आगे के जो चैप्टर्स होते हैं वो इंटरडिपेंडेंट ही होते हैं। तो अगर इनिशियल स्टेज पे कॉन्सेप्ट क्लैरिटी नहीं है तो आगे जाके भी उसको वो कुछ समझने के लिए बहुत ही प्रॉब्लम क्रिएट करेंगी। सो व्हाट शुड दे डू? दे शुड बी सीरियस फ्रॉम वेरी इनिशियल डे ऑफ द 11th स्टैंडर्ड। और कौन से रीजंस होते हैं? ज़्यादातर स्टूडेंट्स शाय टेंडेंसी के होते हैं, कुछ बोल नहीं पाते हैं। जब 11th स्टैंडर्ड स्टार्ट होता है या तो 12th स्टैंडर्ड स्टार्ट होता है, जब टीचर्स क्लास में पढ़ाते हैं, चैप्टर 1 स्टार्ट होता है, तो उसमें कई सारे ऐसे टॉपिक्स और ऐसे कॉन्सेप्ट्स होते हैं जो बच्चे के दिमाग में नहीं अच्छे से क्लियर होते हैं, मगर बिकॉज ऑफ देयर शाय टेंडेंसी दे कैन नॉट स्पीक। अगर वो कुछ बोलेगी नहीं तो उसको उसका सॉल्यूशन नहीं मिलेगा, सॉल्यूशन नहीं मिलेगा तो कॉन्सेप्ट क्लैरिटी नहीं होगी और वो चैप्टर ऐसे ऐसे करके ख़त्म हो जाएगा। आगे का फिर दूसरा चैप्टर चालू होगा, उसमें भी यही पोजीशन से बच्चे आगे बढ़ेंगे। तो यही रीज़न होता है कि उसका बैकलॉग बढ़ता जाता है। उनका इंटरेक्टिव एटीट्यूड नहीं होता है, टीचर के साथ बात नहीं कर पाते हैं, अपने जो अच्छे फ्रेंड्स हैं, जो अच्छे मार्क्स लाते हैं, उसके साथ अपने प्रॉब्लम्स शेयर नहीं कर पाते हैं, पेरेंट्स के साथ प्रॉब्लम शेयर नहीं कर पाते हैं। कई बार पेरेंट्स इतने लेवल के सीरियस नहीं होते हैं कि बच्चे के वो प्रॉब्लम को वो पहचान नहीं पाते हैं और उसके ऊपर वो स्क्रूटिनी नहीं कर पाते हैं। इसकी वजह से वो बच्चे का प्रॉब्लम बढ़ता ही जाता है। स्टूडेंट्स का अनऑर्गेनाइज्ड पर्सनल टाइम टेबल, उसका टाइम टेबल का कुछ सर्टेनिटी होता नहीं है।
कब जागना, कब उठना, कब स्कूल जाना, कब ट्यूशन जाना, कब सेल्फ स्टडी करना, कब टेस्ट देना, इसका कोई टाइम फिक्स नहीं होता है। दे टेक इट वेरी इजीली। कंफर्ट जोन में बच्चे रहते हैं, कंफर्ट जोन में से बाहर निकल के स्ट्रगल जोन में उनको आना ही पड़ेगा। अगर कंफर्ट जोन में रहेंगे तो दे विल नॉट बी एबल टू अचीव अ गुड रिजल्ट इन दिस बोथ कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स। लैक ऑफ कंटिन्यूस सेल्फ स्टडी, राइटिंग प्रैक्टिस एंड एक्सटेंसिव रीडिंग, ये सबसे मेजर टॉपिक है कि सेल्फ स्टडी जो है बच्चों के लिए बहुत ज़रूरी है। उनको जो भी पूरे दिन में पढ़ा है वो शाम को, रात को अच्छे से लर्न करना है, उसकी राइटिंग प्रैक्टिस करनी है, फिर वो टॉपिक्स की टेस्ट्स देने हैं। टेस्ट से ज़्यादातर बच्चे दूर भागते हैं। क्यों? क्योंकि उसमें मार्क्स कम आएंगे तो मम्मी पापा को भी पता चल जाएगा और टीचर्स को भी पता चल जाएगा कि इसको ये कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है, तो उसका सेल्फ ईगो भी कभी कभी हर्ट होता है। तो ये बहुत सारे रीजंस हैं कि जिसकी वजह से वो टेस्ट नहीं देते हैं, टाइम टू टाइम सेल्फ स्टडी नहीं करते हैं, टाइम टू टाइम राइटिंग प्रैक्टिस नहीं करते हैं। वो कुछ ना कुछ बहाना निकाल के इन सब चीज़ों से दूर भागते हैं। यूट्यूब पे वीडियो देखते रहना, यूट्यूब पे रिकॉर्डेड लेक्चर्स देखते रहना, कोई एप्लीकेशन में रिकॉर्डेड लेक्चर्स देखते रहना, दीज आर नॉट सॉल्यूशंस। दे विल हैव टू डू हार्ड वर्क, they will have to do writing practice, they will have to give more and more exams, तभी जाके उनमें वो लॉजिक क्रिएट होगा जो आगे जाके कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम देने में उसको मदद रूप बनेगा। इन सब चीज़ों से स्टूडेंट का कन्फ्यूज़न लेवल जो है वो कंटिन्यूसली बढ़ता जाएगा। शुरुआत में ध्यान नहीं दिया, 3-4 चैप्टर चले गए, आगे के चैप्टर इंटरडिपेंडेंट है, तो अभी का जो चल रहा है उसमें उसका माइंड चल नहीं रहा है, कॉन्सेप्ट क्लैरिटी हो नहीं रही है, सिलेबस काफ़ी लेवल तक ख़त्म हो चुका है, अभी वो कंफ्यूज्ड मोड पे आते हैं। वो कंफ्यूज हो जाते हैं कि अभी मैं ये प्रॉब्लम बताऊँ तो किसको बताऊँ, क्योंकि मम्मी पापा को बताएंगे तो बोलेंगे कि अब तक क्या किया तुमने, टीचर्स को बोलेंगे तो बोलेंगे कि अब तक आपने क्यों नहीं पूछा। ये कन्फ्यूज़न का लेवल उनका बढ़ता जाता है। कॉन्सेप्ट क्लैरिटी का कन्फ्यूज़न बहुत ही बुरी चीज़ है जो बच्चे को अंदर अंदर से खा जाती है। सिलेबस जो है वो आगे आगे बढ़ता जाता है, फिर वो किसी के साथ अपना प्रॉब्लम शेयर नहीं कर पाते हैं और वो बाद में क्या करेंगे कि अपनी गलती को छुपाने के लिए बाहर सॉल्यूशन ढूंढेंगे। अपनी गलती को छुपाने के लिए वो ये कहेंगे कि टीचर्स पढ़ाते हैं वो समझ में नहीं आ रहा है, मुझे सेल्फ स्टडी का टाइम नहीं मिल रहा है, मैं अपने आप कुछ पढ़ नहीं सकता हूँ। ये सभी बहाने खड़े होंगे। सो वी शुड नॉट लुक एट दिस रीजंस व्हेन आवर चाइल्ड गिव्स अस दिस काइंड ऑफ रीजंस, क्योंकि वो वहाँ पे गलत ट्रैक पे जा रहा है। ये कन्फ्यूज़न जब बढ़ता है ना तब का लेवल है, तो हमें उस लेवल को पहचानना है, उस लेवल तक हम ना जाए उसका ध्यान रखना है। पहले ही दिन से कॉन्सेप्ट क्लैरिटी जो है वो हमें करती रहनी है। अगर उसी वे से हम जाएंगे ना तो इस कन्फ्यूज़न का लेवल कभी भी नहीं आएगा। इसमें पेरेंट्स और स्टूडेंट्स दोनों को बहुत ही अच्छे से ध्यान देने की ज़रूरत होती है। क्लास में कब पहला चैप्टर ख़त्म हुआ, बायोलॉजी, फिजिक्स और केमिस्ट्री इन एनी सब्जेक्ट, तो वो पेरेंट्स को भी पता होना चाहिए। जब भी वो चैप्टर ख़त्म होता है तो पेरेंट्स को उस चैप्टर के बारे में वो अपने बच्चे को पूछना चाहिए, तो उसको एटलीस्ट इतना तो पता चलेगा कि उसको कॉन्सेप्ट क्लैरिटी हुआ है कि नहीं। अगर उस टाइम पे इफ़ यू फाइंड सम प्रॉब्लम देन यू कैन शेयर इट विथ टीचर्स और समवेयर एल्स, तो वही प्रॉब्लम का सॉल्यूशन उसी टाइम पे आ जाएगा। मगर उस टाइम पे वो प्रॉब्लम को हम अनदेखा करेंगे तो वो प्रॉब्लम धीरे 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 करके बहुत बड़ा सा स्वरूप धारण करेगा और वही प्रॉब्लम हमारे फेलियर को फेस करने में रीज़न रूप, कारण रूप साबित होगा। लास्ट में स्टूडेंट को रियलाइज़ होता है कि हाँ ये मेरी गलती थी कि मैंने पहले से ध्यान नहीं दिया। अगर वेरी फर्स्ट डे से मैंने ध्यान दिया होता तो आज मेरी ये कंडीशन नहीं होती। ये स्लाइड में आपको पता चल जाएगा कि स्टूडेंट की पोजीशन हाल में क्या चल रही है। काफ़ी सारे स्टूडेंट्स यही पोजीशन में से पसार होते जा रहे हैं और उसका रीज़न अभी हमने जो डिस्कस किया वही है।
11th स्टैंडर्ड में एडमिशन करते हैं, शुरुआत में ध्यान नहीं देते हैं, कॉन्सेप्ट क्लैरिटी चालू में नहीं होती है, तो फिर वो बैकलॉग बढ़ता जाता है। बैकलॉग बढ़ने की वजह से उसका कन्फ्यूज़न बढ़ता जाता है, कन्फ्यूज़न बढ़ने की वजह से वो प्रॉब्लम में आ जाते हैं और वो किसी के साथ शेयर नहीं कर पाते हैं। वही कंडीशन में वो एंटर होते हैं 12th स्टैंडर्ड में। 12th स्टैंडर्ड में भी 11th का कॉन्सेप्ट क्लैरिटी नहीं है, तो 12th स्टैंडर्ड का कॉन्सेप्ट क्लैरिटी में भी बहुत प्रॉब्लम फेस करेंगे। फिर वही सिचुएशन में वो आगे बढ़ते जाएंगे और उसका जो प्रॉब्लम है, उसका जो कॉन्सेप्ट का बैकलॉग है, ये सब कुछ बहुत ही आगे आगे बढ़ता जाएगा। वो कंडीशन में क्रॉस होते होते वो लोग 12th स्टैंडर्ड पास करेंगे। फिर कहेंगे कि मेरा कॉन्सेप्ट क्लैरिटी बाकी है, दे विल एक्सेप्ट इट, और बाद में पेरेंट्स को कहेंगे कि मुझे ड्रॉप लेना है, आई नीड सम टाइम टू बी प्रिपेयर्ड फॉर दिस एग्ज़ाम्स। तो वो टाइम जब 11th में पहला दिन था ना, तब से ये समझ जाते तो आगे जाके ये ड्रॉप का सिचुएशन नहीं आता। फिर बच्चे ड्रॉप लेते हैं, ड्रॉप लेने के बाद भी उसको सेटिस्फाइड जो रिज़ल्ट है वो नहीं मिलता है। फिर अपने कोर्स के साथ उनको कॉम्प्रोमाइज़ करना होता है, क्योंकि टाइम भी बहुत सारा बीत जाता है तब तक। फिर अपने पास कोई यू टर्न का भी टाइम नहीं होता है, तो उसको अपने कोर्स में कॉम्प्रोमाइज़ करना होता है। इन सभी प्रॉब्लम से दूर रहने के लिए हमें बस इतना ही करना चाहिए कि फ्रॉम द वेरी इनिशियल डे ऑफ आवर 11th स्टैंडर्ड, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी सभी सब्जेक्ट्स में इतना अच्छे से पहले से ही ध्यान देना चाहिए कि चैप्टर टू चैप्टर सभी कॉन्सेप्ट्स को क्लियर करते जाना चाहिए, राइटिंग प्रैक्टिस करती जानी चाहिए, टेस्ट्स वगैरह देते जाने चाहिए और आगे ही बढ़ते जाना चाहिए।